कभी सोच नहीं पाते हैं, बड़ा हम कभी देख नहीं पाते हैं, दूर तक नहीं देख पाते हैं। दुनिया में जो एक्चुअल में हो रहा होता है उसको हम नहीं देख पाते हैं जैसे से, और अपने इस फायदे और नुकसान को भी हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो लेकिन इंडिया में 99.99% लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। दे हैव गॉट नो क्लू ऑफ व्हाट इज कमिंग। मेरे जो सेशंस अपलोड हुए हैं, सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप्स हैं एआई बेस्ड, उनको फंडिंग मिल रही है, एक के बाद एक कंपनीज आ रही हैं, एक के बाद एक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जैसे पहले एक प्रोडक्ट डेवलप होता था और लॉन्च होता था कुछ साल बाद, फिर उसमें से कुछ चलते थे कुछ नहीं चलते थे। आज कुछ दिनों में लोग लॉन्च कर पा रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रा चाहिए होता है मशीन लर्निंग के लिए वो सब रेडी है। उसके ऊपर आप कुछ भी बिल्ड कर दो। एक ने चैट जीपीटी निकाला, एक ने उसी का ऑटो जीपीटी निकाल दिया। तो ये सब क्या है हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी हैं। तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होने वाला है। प्लस आप लोग अगर उसको देखने के लिए यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, तब कह सकते हैं कि आपकी विजन बड़ी है। तब आप देख पा रहे हो जो सच है उसको एज इट इज, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लेयर के। उसमें से 99% बातें आप कहें मैं से फ्री होते हो तो आप देख लेते हो कि जो पूरी ह्यूमैनिटी है जिसकी तरफ मैं उंगली करता रहता हूं, जिसके बारे में मैं उल्टा सीधा बोलता रहता हूं, तो अपने अंदर आप झांक करके देखते हो आपके अंदर कुछ बुरे से बुरा भी है, अच्छे से अच्छा भी है, सब कुछ है। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई हमारी जो विजन नैरो है, पहले तो इस नैरो विजन को समझो। इसका मतलब क्या है? मतलब अपना ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है उसके थ्रू दुनिया को देखना, ये बहुत ही एक नैरो तरीका है दुनिया को देखने का। मेरा ये रिलीजियस बैकग्राउंड है, दोनों में से सच क्या है? ये है वो है? क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप कह रहे हो क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कौन करेगा? आपकी जो बिलीफ्स हैं आप उससे अलग थोड़ी ना हो। इस बात को बारीकी से समझ लो, अगर समझ सकते हो। ये समझ आएगा नहीं। आपको लगता है कि मैं हूं और ये मेरे बिलीफ्स हैं। अगर आप में से आपके बिलीफ्स हटा दो, आपके थॉट्स हटा दो, तो आप हो क्या? माइनस थॉट वेयर इज थिंकर। तो यू आर योर बिलीफ्स, यू आर योर थॉट्स। तो आप क्या खुद को क्वेश्चन करोगे? अपनी जो रिलीजियस बुक है उसको क्वेश्चन करने का मतलब खुद की आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना, वो करोगे आप। उसके लिए तो आप लड़ने मरने को, कटने को तैयार हो उसको बचाने के लिए। तो एक है बायोलॉजिकल सेल्फ, एक है साइकोलॉजिकल सेल्फ। जो भी आप मानते हो उसको कोई क्वेश्चन करता है तो इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप वो ही हो। और जब आप उन सारे बिलीफ से, अपने आइडिया से, नोशन से, सबसे फ्री हो जाते हो तो आप खुद से फ्री हो जाते हो। फिर आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप डरे हुए नहीं हो और सबकी तरह, कुछ भी मान लिया उसको पकड़ करके बैठे हुए हैं। और कुछ गंदगी है, इतना कुछ है कि कुछ दिखता ही नहीं है उसके अलावा जो उस पर है। क्या है उस मिरर के ऊपर? आपकी ब्रेन में क्या है? मेमोरी है। तो उस मेमोरी के अलावा ब्रेन में क्या कुछ और नया आता है? जब कुछ देखते भी हो तो उसको भी मेमोरी के थ्रू देखते हो। देखते ही एकदम से अंदर कुछ बोलने लग जाते हो। कभी बिना बोले देखा है इस दुनिया को? बिना कुछ बोले क्या कभी देखा है इस दुनिया को? कैसे देखते हैं ये पता है? तो कहां देखा हमने? मैं कुछ भी बोलता हूं, सामने से कमेंट आता है कुछ ना कुछ, और वो कहां से आ रहा है? कहीं से कुछ पढ़ लिया है, बस उसको बीच में ला करके रिलेट कर दिया, मतलब उसके थ्रू देखा। एज इट इज तो देखा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं रीबर्थ से रिलेटेड कुछ बोल रहा हूं, तो फटाफट से क्या किया? अपने माइंड में जाकर के ढूंढा कि क्या मेमोरी पड़ी हुई है, कहां क्या पढ़ा है, क्या सुना है अपने घर वालों से, और क्या आपके बिलीफ्स हैं, उसके थ्रू समझने लग गए। तो क्या खाक समझ आएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? मैं छोड़ो, कोई भी क्या बोल रहा है कुछ समझ आने वाला है ना? अगर वो आपके बिलीफ से मैच होता है तो कहोगे वाह वाह क्या बात कह दी, और नहीं होता है तो क्या बकवास कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ नॉलेज।